बना करके भोग लगा देना है। भोग लगा करके फिर ठाकुर जी के सामने कुछ पाठ करके अपने ऑफिस चले जाना। ऑफिस से फिर बीच में लंच के लिए घर आ गए, तब भी ठाकुर जी को कुछ बना के पवा दिया, फिर ऑफिस चले गए, फिर शाम को आ गए, रात में आके ठाकुर जी को शयन करा दिया, पोशाक पहना के। अब रोज यही चल रहा है, इसमें कुछ नया तो नहीं है ना। ठाकुर जी भी फिर वैसे ही रहते हैं, बोले डेली का सब वही नियम है, इसका वही करेगा, कुछ नया तो करना नहीं है इसको। लेकिन जो हर दिन कुछ नवीनता प्रकट करता है, हर दिन कुछ अपनी प्रस्तुतिकरण में नवीनता लाता है, ठाकुर जी भी रात में ये सोच के, हे श्री जी पता ना सवेरे कहा करेगो, कल तो कछु नयो होगो या की सेवा में, कल तो कछु नयो प्रस्तुत करेगो। तो ठाकुर जी भी विचार करने लगे। हमारे राधा वल्लभ जी के दर्शन किए आपने वृंदावन में? श्री राधा वल्लभ लाल जी का मंगला दर्शन इतना अच्छा होता है। ठाकुर जी छद्म वेश में आते हैं। रात्रि जब आप शयन के दर्शन करने जाओगे पूरे श्रृंगार में होंगे, लेकिन सुबह जब आप मंगला दर्शन करोगे तो वो सरप्राइज होता है कि आज पता नहीं कौन से रूप में होंगे। उसके पीछे कारण क्या है? बोले रात में लाला रूप बदल के श्री जी से मिलवे गए हैं और सवेरे सवेरे सहचरी ने आकर के वही रूप में दर्शन किए। तो कभी ठाकुर जी भोले बाबा बने हुए हैं, कभी ठाकुर जी सौल ओढ़े हुए हैं, कभी ठाकुर जी जोगी बन के गए, कभी ठाकुर जी महात्मा बन के गए, कभी ठाकुर जी सखी बन के गए। तो सुबह की मंगला, अब वहां पे भेद है कि नंद महल के लाला हैं, परंतु सुबह सुबह 4 बजे ठाकुर जी नंद महल में नहीं है। जब आप मंगला कर रहे हो तब ठाकुर जी निकुंज में हैं। बड़ी अंतरंग बात है। उस समय ठाकुर जी कहां हैं? निकुंज में हैं। तो मंगला के दर्शन राधा वल्लभ जी के वो नंद भवन के नहीं है, वो उस समय निकुंज के लाला है। सहचरियां उनकी सेवा कर रही हैं और रात में ठाकुर जी यशोदा मैया सुला देती हैं तो ठाकुर जी खर्राटे मार के सो जाते हैं। और जैसे ही यशोदा मैया देखे लाला सो गए हो, जैसे ही यशोदा मैया सोती हैं, सोई चुपचाप ठाकुर जी निकुंज में चले जाते हैं और वहां पे सब सखियां श्री जी श्यामा जी सबके संग रास विहार करते हैं। और सुबह सुबह भोर होते ही ठाकुर जी दौड़ करके आते हैं। यशोदा मैया उठे बाद से पहले तो आके ठाकुर जी मैया के बगल में सो जाते हैं। ठाकुर जी आके सोते हैं, तुरंत मैया का उठना होता है। मैया के लाला भोर है गई, चल उठ जा। लाला कैसे बताए, रात भर सोयो नहीं मैं तो। ब्रज की लीला तो अद्भुत है। कोई पद आ नहीं रहा मेरे दिमाग में, नहीं तो सुनाऊं मंगला का कोई ऐसा भाव जहां ठाकुर जी निकुंज से आ रहे हैं पद है, वो ढूंढना पड़ेगा, समय लगे, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे भाव है। तो नवीनता यह आप भी कर सकते हैं। रात्रि में शयन कराए ठाकुर जी को, तो शयन कराते समय विचार करो, ठाकुर जी आज जय कौन सी लीला में जाओगे, सेवा का चिंतन करते हुए शयन करा दो और फिर विचार करो आज कौन सी लीला होगी, आज कहां जाएंगे ठाकुर जी। अच्छा, और फिर सवेरे ठाकुर जी को वही भाव धारण करा के मंगला कर दो। ठाकुर जी धीमे 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 आपके भावों को ऐसे स्वीकार करेंगे, आप जो विचार करेंगे रात में ठाकुर जी वैसे ही लीला प्रकट कर देंगे। कभी स्वप्न में वो भाव दिखने लगेगा, कभी विचारों में वो भाव दिखने लगेगा। सेवा की बड़ी अद्भुत पद्धति है। हमारे जगन्नाथ महाप्रभु पूरी दुनिया में ठाकुर जी का बड़ा श्रृंगार सवेरे होता है। जैसे राधा रमन जी जाओ, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी जाओ, तो सुबह सुबह श्रृंगार आरती जब होती है तब ठाकुर जी पूरा श्रृंगार कर लेते हैं, मुकुट से लेकर के पैर तक का। शयन आरती में लगभग सारे मंदिरों में श्रृंगार घट जाता है। ठाकुर जी की पाग हल्की कर देते हैं, पोशाक हल्की कर देते हैं, आभूषण हल्के कर देते हैं। पर जगन्नाथपुरी में उल्टा है। जगन्नाथपुरी में शयन श्रृंगार का नाम ही है बड़ श्रृंगार, बड़ा श्रृंगार। इतने पुष्प पहनते हैं ठाकुर जी, यहाँ पे आंखों पर, मुख पर, हाथ पर, सब जगह पुष्प ही पुष्प। इतना अद्भुत श्रृंगार होता है ठाकुर जी का। मैंने पूछा, मैंने कि भैया ये जगन्नाथ जी को पूरे दिन तो हल्के हल्के श्रृंगार, रात में इतना भारी श्रृंगार करके क्यों सुलाते हो? अब आपको कोई हार पहना दे, गले में बिल्कुल यहाँ पे वो पहना दे, पूरी चूड़ियां पहना दे, माताओं को गले पैरों में पाजेब पहना दे, कमर में कौंदरी, अब सो जाओ, ऐसे कौन सोता है? भाइयों को कहे टाई लगा लो, कोट पहन लो, नीचे पजामा पहन लो, मोजे पहन लो, शूज पहन, अब सो जाओ, ऐसे कौन सोता है?
ये तो नियम है कि भाई हल्के वस्त्रों में ही सोया जाता है, पर जगन्नाथ जी इतना श्रृंगार करके क्यों सोते हैं? तो पुजारी जी बोले अंदर की बात है। कपाट बंद करते ही ठाकुर जी भाग जाते हैं। बोले कहां? बोले वृंदावन जाते हैं रास करने के लिए। तो मैंने कि रास तो सारे ठाकुर जी करते हैं। राधारमण जी भी कपाट बंद होने के बाद रास में चले जाते हैं, राधा वल्लभ जी रास में जाते हैं, बिहारी जी भी रास में जाते हैं। उनका तो इतना श्रृंगार होता नहीं। तो पुजारी जी कितनी अच्छी बात बोले, बोले कि जो जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी है ना, वो प्रेम विगलित ठाकुर, पिघले हुए ठाकुर जी, उनके हाथ नहीं है, उनके पैर नहीं है, उनके मुख नहीं है। तो बोले राधा रमण, राधा वल्लभ, बिहारी जी आदि इन सबके तो हाथ हैं। कपाट बंद करके पुजारी गए, ये खुद ही अपने सिर कानन में कुंडल पहन लेते हैं, सिर पे मुकुट पहन लेते हैं, गले में हार पहन लेते हैं, कड़ूला पहन के, पाजे पहन के भागते हैं रास में। पर हमारे जगन्नाथ जी के हाथ पांव नहीं है, इसलिए पुजारी श्रृंगार करके इनको शयन में भेजते हैं कि जाओ अब रास में जाओ। नवीनता, सेवा में कुछ नया लाया कीजिए। जैसे रसोई घर में काम करने वाली माताएं, घर संभालने वाली माताएं हर दिन कुछ नया बनाती हैं, बच्चे को प्रिय लगे, पति को प्रिय लगे। ऐसी सेवा में भी सेवकों को नवीनता लानी चाहिए। ऑफरिंग, प्रस्तुतिकरण, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। तो वृत्रासुर की स्तुति में विशेषता यह है कि सामान्य स्तुति नहीं है, कुछ अद्भुत है। क्या कह रहा है वृत्रासुर? अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु काय। ध्यान से सुनो। बैठ गया वृत्रासुर और ठाकुर जी से कह रहा, हे हरि, मुझे आपके चरणारविंद नहीं चाहिए। लो, सब तो ये कहते हैं कि हरि जी माने चाकर राखो जी, मीराबाई कहती हैं। चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं, वृंदावन की कुंज गलिन में हरि की लीला गासूं, श्याम माने चाकर राखो जी। मीराबाई कहती है मुझे आप अपने यहां नौकरी दे दो, मैं आपके चरण दबाऊंगी, वृंदावन की सफाई करूंगी, पुष्प बंगले लगाऊंगी, खूब बढ़िया आनंद कराऊंगी। नाथ मुझे चाकर दे दो, चाकरी दे दो। लेकिन यहां पर वृत्रासुर क्या कह रहा है? ठाकुर जी मुझे आपके चरण नहीं चाहिए। लो, यहीं ठाकुर जी के कान खड़े हो गए। बोले सब ने ये गाया कि नाथ आपके चरण दे दो, आपकी शरण दे दो, आपका सानिध्य दे दो। ये पहला वक्त आया। यहीं से पता चलता है कि ऑफरिंग ही खींच रही है ठाकुर जी को, प्रस्तुतिकरण ही अलग है। भगवान मानो आकाश से देख रहे हो, मेरे चरण नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए? वृत्रासुर कहता पहले वचन दो, जो मांगूंगा सो दोगे। भगवान बोले अब तो देना पड़ेगा भाई, कुछ नया बोल रहा है, मांग क्या चाहिए? हमारे नहीं चाहिए। अच्छा, जरूर लक्ष्मी जी के चरण चाहिए होंगे, हम भाई धन है ना, साक्षात लक्ष्मी वही चाहिए होंगी तुझे। क्या चाहिए बता? बोले आपके चरणार विंद नहीं चाहिए। ठाकुर जी बोले नहीं चाहिए तो फिर चाहिए क्या? बोले आपके चरणों के जो दास हैं, उन दासों के चरणों के जो दास हैं, और उन दासों के चरणों के जो दास हैं, उनका मुझे दास बना दो, ऐसी मुझ पर कृपा कर दो। दासानुदासो भवतास्मि भूय। ठाकुर जी मानो अपने 4-5 काम बंद करके किनारे धर दी। बोले वाह भाई, कुछ नया, ये क्या बात हुई? मतलब दासानुदासो भवतास्मि भूय, हम नहीं चाहिए, हमारा दास भी नहीं चाहिए। एक तो होता है ना कि ठीक है प्रधानमंत्री से नहीं मिला सकते तो उनके पर्सनल असिस्टेंट से मिला दो, पर ये कौन बोलता है कि प्रधानमंत्री के पीए के पीए के पीए के पीए से हमको मिला दो? ये तो कोई पागल व्यक्ति बोलेगा, उससे कौन मिलता है? पर कोई प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहा है कि हे प्रधानमंत्री महोदय, आप मुझे बहुत प्रिय लगते हैं पर मुझे आपसे नहीं मिलना। आपकी सेवा में जो आपके पर्सनल असिस्टेंट रहते हैं वो भी मुझे बहुत अच्छे, पर मुझे उनसे भी नहीं मिलना। उनके जो पर्सनल असिस्टेंट है अमुक नाम, उनसे मेरे को मिला दो। प्रधानमंत्री हंसेगा नहीं,
वाह, इसने इसके लिए पीएम ऑफिस में पत्र भेजा है। मतलब छोटे अधिकारी से मिलने के लिए बड़ी अधिकारी से प्रार्थना।